नमस्कार, आप सभी का कर्म एज़ अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है सिंह राशि के लिए यानी कि लियो के लिए। हम देखेंगे सितंबर का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से अपने नाम राशि से या फिर आपका लगन अगर सिंह है तो भी आप देख सकते हैं। रीडिंग देखने से पहले अपने इष्ट देव को ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि उनके माध्यम से यहाँ पर आपके लिए एनर्जी निकल कर आएगी और साथ ही साथ गाइडेंस भी निकल कर आएगा। आपका हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जब भी मैं शफ़ल करती हूँ या मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को जो ये कहती हूँ, तभी से आपने अपनी एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रखना है ताकि एनर्जी भी यहाँ पर वैसे ही निकल कर आए। आपके मन में जो भी सवाल है, आप अपने डिवाइन से कहें कि आपको उसका जवाब दे। सितंबर के महीने में आपके जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, ये सिर्फ़ ईश्वर को पता है। मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो इसीलिए अपने ईश्वर को ज़रूर याद कर लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ मेल, फीमेल, ट्रांस कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। रीडिंग उतनी ही लेनी है जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आपको लगता है कि रेजोनेट हो रहा है, लीव द रेस्ट। कल मैंने रीडिंग अपलोड नहीं की थी बिकॉज़ इसके वजह से इसको डांटे आप, इस पर गुस्सा होइए क्योंकि काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी राशि की रीडिंग का। चोट लग गई हाथ में, पता नहीं काम कर रही थी और अचानक से हाथ ऐसे बेंड हो गया और एकदम यहाँ पर स्वेलिंग आ गई है, रेडनेस आ गया। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने क्रेप बैंड बांधा हुआ है, हॉट बैंड। होपफुली कल परसों तक ठीक हो जाएगा, बट शो मस्ट गो ऑन ऑलवेज, मैं कहती हूँ। इसीलिए पॉजिटिव रहे हमेशा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। डिवाइन का नाम लिया और देखिए द हैंग्ड मैन, यूनिवर्स, डिवाइन कहना चाहते हैं आपसे कुछ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं इनके लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके हेल्थ की बात करूँगी, ठीक है। तो आपके हेल्थ के लिए हम यहाँ पे एनर्जी निकालते हैं। आपका फाइनेंस कैसा रहेगा और आपका काम कैसा रहेगा। इसके अलावा भी मैं एनर्जी निकालूंगी, बट फ़िलहाल मैं देखती हूँ हेल्थ कैसा रहेगा। ओके, सिंह राशि के जितने भी जातक हैं आप लोगों के लिए यहाँ यूनिवर्स बता रहे हैं हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ पर पैसे भी आप खर्च कर रहे हैं हो सकता है, या आने वाले समय में आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। जो भी पुरानी आपकी समस्याएं चल रही हैं वो बढ़ेगी नहीं, पर उस पर आपको खर्चा हो सकता है। आपके मेडिसिन चेंज हो जाए, आप लोगों को कुछ और चीज़ें, ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा, अपने आप को कैसे ट्रीट किया जाए। कुछ तो यहाँ ऐसा है जो आपकी हेल्थ से बताया जा रहा है कि पैसा वहाँ खर्च होगा, पैसा वहाँ लगेगा। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि फैमिली के अंदर भी अगर कोई बीमार है, कोई हेल्थ इश्यू है, तो वहाँ पैसे खर्च होंगे। अगर आप ओवरऑल पूछेंगे कि सिंह राशि के लिए क्या कैसा रहेगा हेल्थ को लेकर, देखिए हेल्थ आपका बहुत 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 अच्छा है। पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब हम ये कहते हैं ना हमारा हेल्थ बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे जो एनर्जी दिखा रहे हैं ना, इल्यूजन भी है। आप देखिए इसमें इल्यूजन है, ठीक है, यानी कि भ्रम, भ्रम भी पैदा करेगा। इसीलिए जो आपकी ट्रीटमेंट है उसमें शायद थोड़े बदलाव हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्या पता उसमें थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव आए, या फिर आप खामा-खा भी अपने आप को ये लेकर सोच रहे होंगे कि मेरी परेशानी ज़्यादा हो सकती है, कुछ निकल कर ज़्यादा आ सकता है। बिल्कुल न्यूट्रल रहिए। यहाँ इतना तो ज़रूर है, एनर्जी ये बोल रही है पैसा लगेगा हेल्थ में, पर हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। पर साथ-साथ आपको अपने आप को क्या कहते हैं कि नज़रअंदाज भी नहीं करना है। कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। आपका वेल्थ कैसा रहेगा, आपका पैसा कैसा रहेगा। ओके, जस्टिस की एनर्जी आई है एंड मैंने कहा था आपका काम कैसा रहेगा, प्रोफेशन, करियर। देखिए जस्टिस की एनर्जी आई है, वेल्थ में बताया जा रहा है। ये जस्टिस की एनर्जी अभी फ़िलहाल मैंने 3 एनर्जी निकाली, अभी और भी निकालनी है, बहुत सारी चीज़ें भी निकल कर बाहर आएगी। पर फ़िलहाल
अगर पैसों को लेकर बताया जाए तो यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं अपने पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही जगह पर इन्वेस्ट करें, पैसों के साथ तोल-मोल कर अपने काम को करें। ऐसा नहीं है कि कहीं आपने दे दिया है, आप भूल गए हैं या कहीं ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आप पैसा लगा रहे हैं और आपको कोई पता नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में जस्टिस आपको बता रहा है कि अगर आज आपने अपने पैसों के साथ जस्टिस नहीं किया है, तो समय आने पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सितंबर के महीने में आपको बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस को लेकर ध्यान रखना है, ठीक है? आपका वर्क, आपका काम कैसा रहेगा, ठीक है? करियर, बिज़नेस कुछ भी जॉब अगर मैं कहती हूँ तो यहाँ पर आपके 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, आप देख सकते हैं। वर्क प्लेस पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके साथ आपकी बन नहीं रही है या बहुत सारे लोग आपको नापसंद कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस पर। ये बिज़नेस में भी हो सकता है, आपके पार्टनरशिप में या आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, आपके वर्कर्स जो हैं, वो आपसे सैटिस्फाई ना हो। कई बार होता है कि वर्कर को बॉस की कोई चीज़ नहीं पसंद आती है, तो वो अंदर ही अंदर कोई षड्यंत्र करके अपने बॉस की जड़ों को काटने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत मेजर एनर्जी है, आपको चेक करना होगा। साथ-साथ ये बताया जा रहा है कि जो वर्क प्लेस पर भी अगर आप हो, तो आपके आस-पास के लोग जो है ना, वो टीम बना के आपके जड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि आपको ऐसा लग रहा है कि समस्या जो है वो थम गई है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जैसे होता है ना एक अच्छा खासा जब युद्ध होता है, युद्ध के बाद जो शांति होती है, पर शांति के बाद हमें पता चलता है कि नुकसान भी कितना हुआ है। तो यहाँ ये एनर्जी बता रही है कि सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने वर्क प्लेस पर, अपने बिज़नेस की जगह में, अपने करियर पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमेशा मैं कहती हूँ कि सिंह राशि के जितने जातक होते हैं ना, वो खुले दिल, खुले दिमाग के बहुत ही ब्लंट होते हैं। वो एक बार में बोल-बाल के एकदम साइड हो जाते हैं। पर आस-पास के लोग ऐसे नहीं होते हैं। उनको वो सारी बातें याद रहती। वो लोग छुपे रुस्तम होते हैं। तो आपका सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होना पड़ेगा अपने प्रोफ़ेशन को लेकर। कहीं न कहीं आपका काम ख़राब करने की कोशिश, आपका नाम ख़राब करने की कोशिश यहाँ पे दिख रही है। और अगर आपका किसी के साथ प्रीवियसली झगड़ा हुआ था, कुछ समय पहले, तो आप शांत मत बैठ जाना ये सोच के कि वो इंसान कुछ करेगा नहीं। आप बिल्कुल एक्शन में बैठे रहिए क्योंकि वो इंसान आगे जाकर भी आपको दिक्कत दे सकता है, यानी कि सितंबर के महीने में। प्लीज़ डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स को? क्या इवेंट्स होने वाले हैं इनकी लाइफ में? क्या चलेगा आगे? सितंबर का महीना कैसा रहेगा? प्लीज़ डिवाइन, जो भी जिनका भी सवाल है वो अगर अपना जवाब माँग रहे हैं तो प्लीज़ डिवाइन जवाब दीजिए। मुझे जितना लगा मैंने उतना पूछा, पर डिवाइन आप बोलेंगे तो वही जो मेरे व्यूअर्स को सुनना है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक्स अ लॉट। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स की। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, सितंबर मंथ आपका कैसा रहेगा उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि उस पर तो आना ही है अंततः। बट हो क्या रहा है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है? 5 नंबर जो है या 5 की एनर्जी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। 5 तारीख कोई मेजर ऐसी तारीख हो सकती है आपके जीवन में, या आने वाले 5 तारीख को कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे कोई इवेंट ऐसा होगा। 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सिंह राशि। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। आप एक उसमें चले गए हैं, क्या कहते हैं, एक उस क्या हिंदी में बोलते हैं, डॉम जैसा होता है ना, उसके अंदर आप अपने आप को आपने छुपा लिया है। आप अपने आप को खुलकर दिखा नहीं पा रहे हैं लोगों को।
आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं किसी के सामने रो दूँगा तो लोग मुझ पर हँसेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। हमारे अंदर की जो पर्सनैलिटी है ना, वो हमें कई बार खुलकर भी आने नहीं देती। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बाँध कर रख रहे हैं, अपने दुःख को नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? जैसे कि मैं अभी आपसे कह रही थी कि सिंह राशि की जो पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत धाकड़-सी है। लोगों को भी ऐसा लगता है और कई बार हमें खुद को भी ना कई बार कुछ चीज़ों को लेके डाउट रहता है, हाँ, मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। पर एक्चुअल में ना हर किसी इंसान के अंदर ना एक छोटा बच्चा होता है और सिंह राशि कहीं न कहीं आपके अंदर भी ना एक छोटा बेबी है जो चाहता है कि किसी का कंधे पर सर रख के रोएँ, अपनी भावनाओं को प्रकट करें, अपनी चीज़ों को बताएँ, आपके साथ क्या हुआ है, आपने क्या किया है अपने जीवन में, ये दुःख क्यों है? पर आप ना वो कर नहीं पा रहे हैं। आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, गार्डेड कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से बोलूँगा तो वो इंसान मुझ पर हँसेगा। यहाँ ईश्वर आपको बोल रहे हैं दुनिया की परवाह तो करनी ही नहीं चाहिए वैसे भी, क्योंकि कोई दुनिया में आएगा नहीं आपके दुःख को बाँटने के लिए, ठीक है? सुख को तो देख के वैसे ही जल के राख हो जाते हैं, पर दुःख को भी कोई बाँटता नहीं, वो सिर्फ़ सुनते हैं और तमाशा बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो इमोशंस हैं, आप जो सोच रहे हैं कि मैं बताऊँ या नहीं, बताइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया ने जैसे आपको सोचना है ना, वो वैसे सोचेगा ही। चाहे वो जिसने आपको अच्छा सोचना है देखो जीवन में, वो आपको अच्छा ही सोचेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। और जिन लोगों को आपको लेकर उनके माइंडसेट है ऐसा कि बुरा है ये इंसान, बना ही लिया उन्होंने अपना माइंडसेट, तो आप चाहे उन अपना कहते हैं ना कि दिल चीर कर भी दिखा दोगे ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं अपने इमोशंस को मत छुपाओ, बोलो, खुलकर बोलो। किसी को नहीं बोल सकते हो, खुले आकाश के नीचे जाओ, पेड़-पौधों से बात करो। आपको पता है बहुत बड़ी थेरेपी है। चीखो, चिल्लाओ, आकाश के नीचे जाके बात करो। यूनिवर्स से बोलो अपनी चीज़ें, आपका मन हल्का होगा। आपको अपना मन हल्का करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप किसी न किसी अ, दूसरे तरह से कहते हैं ना हम ट्रॉमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। थिंग्स विल बी चेंज, वो थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको इस सॉरो से तो निकलना होगा, इस दुःख से निकलना होगा। देखिए आप कितने परेशान हो रहे हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। अब ये किसी चीज़ क्या हो सकता है, आपका काम, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कोई ऐसा आपका शत्रु हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको पता है कि ये इंसान मेरा कभी भला नहीं चाह सकता है, ये इंसान हमेशा मुझसे जेलस करता है, ये इंसान की ये प्रॉब्लम है। आप अपने काम के वर्क प्लेस पे भी लोगों को याद करके आप परेशान हो रहे हैं कि मेरे पीठ पीछे क्या बात करते, क्या नहीं करते। मैंने अभी आपसे कहा है, जिनको जैसा सोचना है वो इंसान वैसे ही सोचेगा, चाहे आप अपना दिल चीर कर ही क्यों ना दिखा दो। आपको इससे निकलना होगा, इस एनर्जी से निकलना होगा। बी बोल्ड, अपनी राशि के साथ जस्टिस कीजिए। आप सिंह हैं, आप लियो हैं, आपके अंदर वो कहते हैं ना एक आग है, आप दूसरों को रोशनी दिखाते हैं। आपके अंदर की जो रोशनी है ना, वो आप दूसरों को दिखाते हैं, तो उसको जला के रखिए, उसको बुझाइए नहीं, क्योंकि फिर बात वहीं आ जाती है, दुःख का कोई नहीं साथी। सुख के झूठे साथी आ जाते हैं। दुःख में अगर कोई एक इंसान मिल जाए ना, जेन्युइन मिल जाए, मैं कहती हूँ ये जीवन ही सफल हो जाएगा, बट नहीं है ऐसा और आपको ये सोचना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी से भी एक्सपेक्टेशंस आपको दुःख देगा। आपने बहुत सारे लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाई थी। आपका धीरे-धीरे कहीं न कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो टूटते गए, आपकी उम्मीदें टूटती गई, इसीलिए आप इतने निराश हैं, आपको लग रहा है कि कैसी दुनिया है ये? कई बार हम बोलते हैं ना, अरे कैसी दुनिया है ये यार? इतना भरोसा किया था, इतना इनके लिए किया था, फिर इन्होंने ऐसी हरकतें कैसे कर दी है ये। यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं अपने इमोशंस को जैसे कि मैंने कहा बाहर जाके चीख-चिल्ला के यूनिवर्स में बोल दो। अपना मन हल्का कर लो, आपके लिए सही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में खुशहाली है, खुशहाली आएगी। बुरे लोगों का साथ, बुरे लोगों की संगत, ये चीज़ें जैसे ही आप छोड़ना शुरू कर दोगे और लोगों की ना वो क्या कहते हैं कि भलाई करना छोड़ दो आप, किसी भी तरह से। इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली, पर्सनली,
किसी भी तरह से मैं कहती हूँ नहीं करना है। आपके लिए सितंबर का महीना तो वैसे भी आपके लिए सही नहीं है, आप ना ही करें तो ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है? 7 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी आई है। बहुत सारे लोग अपने घर परिवार से दूर जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर दूर है तो बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हैं। और सितंबर के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सितंबर के महीने में ही अपने घर से दूर जा रहे हैं, और जो जा चुके हैं वो बहुत याद कर रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की वापस आने की इच्छा हो रही है, ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे जो एनर्जी आई है, आपके इर्द-गिर्द कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, डोमिनेट करने वाली पर्सनैलिटी है। आपके घर, परिवार में, वर्क प्लेस पर, बिज़नेस में अगर आपका पार्टनर है, चाहे आप जो मर्ज़ी बिज़नेस करते हो। मैं हमेशा कहती हूँ बिज़नेस का मतलब ये नहीं होता आपने करोड़ों रुपए लगाए हैं तो वही बिज़नेस है, नहीं। अगर आप अपने घर से भी एक छोटा भी बिज़नेस कर रहे हो, वहाँ पर भी अगर पार्टनरशिप में कोई है, तो आपको थोड़ी-सी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सितंबर के महीने में और ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, आप पर ज़्यादा अधिकार दिखाएँगे। आपको ऐसे दिखाएँगे कि जो भी हो रहा है सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसा हो सकता है, फीमेल एनर्जी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो मेल है, फीमेल है, सभी के लिए रीडिंग है, मैं हमेशा कहती हूँ। एक फीमेल एनर्जी है, ठीक है? वो चाहे मेल हो, आपके लिए भी फीमेल, फीमेल हो, आपके लिए फीमेल। एक फीमेल एनर्जी ऐसी जो बहुत ज़्यादा आपसे ना, क्या कहते हैं, आपको फलता-फूलता नहीं देख सकते हैं। आपका नाम हो रहा है, उनको पसंद नहीं है। आपका काम बन रहा है, उन्हें पसंद नहीं है। तो ये एनर्जी आपको सितंबर के महीने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत कैटी नेचर की है ये। बहुत बिल्ली जैसे होते हैं ना, कि उनको ऐसा लगता है मैंने तो दूध पी लिया, किसी ने देखा नहीं, क्योंकि आँख उसने बंद की है। तो इस इंसान का बिल्कुल स्वभाव ऐसा है। उसको ऐसा लग रहा है सब लोग तो बिल्कुल सही है, मैं, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी। पर यहाँ आपको यूनिवर्स बता रहे ऐसे इंसान से थोड़ा सितंबर के महीने में आपको बचकर रहना है। पर एक फीमेल एनर्जी ऐसी है जो बहुत बॉदर करेगी आपको सितंबर के महीने में। निपटना कैसे है वो हम देखेंगे, अभी एनर्जी और भी लेते हैं तो पता चलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई है ना, देखो यहाँ लग रहा है मुझे बहुत सारे लोग अपने काम में, अगर बिजनेस करते हो तो उसमें कुछ पैसा लगाने की सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने पैसे को जोड़ने की सोच रहे हैं, और ऐसा सोच रहे हैं कि अब मैं इन पैसों से या तो अपने घर पर इन्वेस्ट करूंगा, हो सकता है आप लोग घर बनाने की सोच रहे हो सकता है घर में इंटीरियर कुछ करना चाह रहे हो सकता है कि पैसों को लेकर जो आपने अपनी जमा पूंजी रखी उसको कहीं निवेश करना चाह रहे हैं। तो ये एनर्जी आ रही है कि सितंबर महीने में, ये भी हो सकता है, ये सितंबर के महीने में कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, वहाँ आपके पैसे लग सकते हैं, ये यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, और क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को, किसकी, ओके ये दोनों साथ आना चाहते थे तो हमने ले लिया। जिनकी भी यहाँ जो भी सवाल है डिवाइन, प्लीज़ उनके सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की आई है, द डेथ की एनर्जी आई है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपका कोई काम रुका हुआ था, पैसों की वजह से रुका हुआ था, तो वो काम आपने होप छोड़ दी होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि अब ये काम नहीं हो सकता है, आपने उम्मीद छोड़ दी होगी। तो आपको डिवाइन बता रहे जो छोड़ी हुई चीज़ है, यानी कि डेथ खत्म हो गया, आपने उम्मीद छोड़ दी, वहाँ से एक नया, कहते हैं ना, नया सवेरा, कोई जो जो चले जाते हैं, शरीर हमारा खत्म होता, आत्मा नहीं खत्म होती, वो नया जीवन लेती। ऐसे ही जिन चीज़ों की आपने उम्मीद छोड़ दी थी, अब वो उम्मीद किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपके काम की हो सकती है, क्योंकि काम की यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आई है। अगर आप काम को लेकर सोच रहे थे, अपने जॉब को लेकर, हो सकते बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर हो, लॉयर हो सकते हैं यहाँ पे, स्कूल में कोई अच्छे पद पर हो सकते हैं आप, स्कूल कॉलेज में, इस तरह की एनर्जी ये मुझे दिख रही है पेंटिकल से। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर काम से रिलेटेड आप सोच रहे थे, कोई चीज़ आपका रुका हुआ था, पैसों को लेकर रुका हुआ था, तो एक नई शुरुआत वापस हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ बताया जा रहा है कि आपको किसी को भी सितंबर के महीने में पैसे नहीं देने हैं। रिसेंटली भी आपसे, या काफ़ी समय पहले भी अगर किसी ने आपसे पैसे लिए थे उधार, उस इंसान ने आपको पैसे वापस नहीं किए। आप माँगते रह गए, आप अपनी ज़रूरत बताते रह गए कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे पैसे मुझे दे दो, वो इंसान चलता बना।
पर आज उस इंसान की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है, ये मैं बता दूँ। ये कर्मा होते हैं, कर्मा हर किसी को मिलता है। आपके पैर पे चोट लगी होगी कुछ दिन पहले। कुछ लोगों के पैरों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी लंबे समय से, ये यहाँ दिखाया जा रहा है। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है किसी फीमेल ने फीमेल को दिया होगा और मेल ने फीमेल को, यानी कि किसी फीमेल एनर्जी को आप दोनों एनर्जी ने पैसे दिए होंगे, यहाँ दिख रहा है। उस लेडी ने, उस इंसान ने आप लोगों को पैसे वापस नहीं दिए, ये भी यहाँ पर एक एनर्जी दिख रही है। डेथ की एनर्जी साथ-साथ ये बता रही है बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप टूटा है, बहुत सारे लोग सेपरेट हुए हैं, बहुत सारे लोगों का डिवोर्स केस चला होगा, तो वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि देखिए जस्टिस की एनर्जी आई है। मैंने हमेशा कहा है कि एनर्जीज़ बहुत सारी चीज़ें बताती है, अभी तो शुरुआत है। जब 3 मैंने एनर्जी निकाली थी, मैंने कहा था बहुत कुछ आगे आएगा। रिश्तों का ख़त्म होना, रिश्तों का समाप्त हो जाना, झगड़े तनाव की वजह से सेपरेशन आ जाना, झगड़े तनाव की वजह से डिवोर्स केस फाइल करना, इस तरह की फैमिली इशू बहुत ज़्यादा, परिवार के वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स, परिवार के वजह से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में भी प्रॉब्लम। कई बार आपके पेरेंट्स ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया होगा, आप जिस लड़के को या लड़की को पसंद करते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है एक डेथ हुई है, एक रिश्ते की डेथ हुई है, एक सिचुएशन की डेथ हुई है, बट हमेशा एक डेथ के बाद एक नया जीवन वापस स्टार्ट होता है। तो अपनी आशा को मत तोड़िए, उसको बनाए रखिए, आने वाले समय में बिल्कुल सही होगा। सितंबर के महीने में होगा क्या? आपको गाइडेंस भी साथ-साथ ईश्वर देते जा रहे हो, वो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पैसे नहीं देने हैं, कुछ इस तरह के लोग आपके इर्द-गिर्द हैं, आपको सोच समझ कर उनके साथ डील करना है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन वाइंड अप करने से पहले मेरे प्यारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं आप प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जो कि आपको नहीं होना है, पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके पास। 5 नंबर बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे, आपको देखना है क्यों है, आने वाले 5 तारीख को क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है। द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के जीवन में उनकी शादी की बात शुरू हो जाए, उनके बड़े बुजुर्ग जो हैं मान जाए। मैंने आपसे कहा ना, अगर एक सिचुएशन ख़त्म हो रही है तो क्या पता आने वाले टाइम में एक सिचुएशन ख़त्म होगी, एक चीज़ की डेथ हो रही है तो वो नया जन्म लेगा। जैसे कि मैंने कहा, होप नहीं छोड़ना है। क्या पता अभी तक आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, आगे जाके मान जाए। क्या पता अभी तक आपका पार्टनर नहीं मान रहा था, तो आगे जाकर वो मान जाए इस रिलेशनशिप को, ठीक है? यहाँ ये बताया जा रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे वॉच करता है, स्टॉक कर रहा है, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस है, कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके हर एक एक्टिविटी पर नज़र रख रहा है, और कोई एक इंसान ऐसा है जो आप जो करते हो ना आपको फॉलो करता है, देखता है, छुप कर देखता है और आपकी सारी अच्छी चीज़ों को लेता है, पर बोलता नहीं है। वो आगे वही चीज़ सबके सामने दर्शाते ऐसे हैं कि ये सब मैंने किया है, इस तरह की एनर्जी है। कोई तो है जो छुपा रुस्तम जिसे कहते हैं ना, छुप कर आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहा है। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा कहती हूँ, कोई अगर आपसे देखकर अच्छी चीज़ सीख जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। आपके नसीब का कोई लेकर जाएगा नहीं, किसी के नसीब का आपको ऐसे ही मिलेगा नहीं, अनटिल अनलेस आप उसके लिए जद्दोजहद ना करें, आप अपना कर्म ना करें, आप अपनी मेहनत ना करें, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। बहुत सितंबर मंथ देखिए, बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके सामने होगी, होगी बहुत छोटी, पर हम कहते हैं ना कई बार छोटी चीज़ ही बहुत बड़ी हो जाती है, कई बार बहुत बड़ा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही है, बस ठीक हो जाएगा। कई बार हमें कोई छोटी बात भी बहुत ज़्यादा चुभ जाती है, बजाय इसके कि अगर किसी ने थप्पड़ भी मार दिया तो हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हँसी मज़ाक में हो गया क्या। पर किसी की एक छोटी कही हुई बात भी बहुत ज़्यादा दिल को छू जाती है, चुभ जाती है। आपके जीवन में सितंबर के महीने में ऐसी चीज़ें होगी। आपको देखना है, आपको उससे कैसे डील करना है। यहाँ पे डिवाइन आपको पहले ही कह रहे हैं, सबसे पहले तो डिवाइन ने आपको क्या कहा है कि लोगों की परवाह चिंता करना छोड़ दो। दुनिया गई तेल लगाने, आप अपने कर्म करते रहो, अपने रास्ते पे चलते रहो। कोई आपको 2 रोटी आके ऐसे ही नहीं खिलाएगा, आपकी अपनी मेहनत होगी, आपका अपना कर्मा होगा, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन वाइंड अप करने से पहले एक एनर्जी देकर बताएँ, क्या कहना चाहते हैं, क्या होगा?
प्लीज डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। बहुत समय से मैं बार बार कह रही हूँ, पहले भी एक बार कहा है कि रुके हुए आपके काम बनेंगे, स्टैग्नेशन खत्म होगा जीवन में। कुछ रुका हुआ था ना, आपको ऐसा लग रहा था ये काम हो क्यों नहीं रहा है, ये चीज़ हो क्यों नहीं रही है, ये इंसान के साथ मेरी ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये फिक्स क्यों नहीं हो रहा। तो वो जो स्टैग्नेशन था सितंबर के महीने में, वो स्टैग्नेशन खत्म हो जाएगा। डिवाइन यहाँ आपको एनर्जी देकर बता रहे हैं। फाइनेंशियली भी आपके पास कुछ गेनिंग होगी। अगेन देखिए, ऊपर से तो पैसा बरसेगा नहीं, आपने कर्म जो किया होगा उस कर्म के हिसाब से आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, ये थी सिंह राशि के लिए सितंबर के महीने में किस तरह से आपके साथ किस तरह के इवेंट्स होंगे, और आपको डिवाइन ने गाइड किया है यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन और लव रीडिंग अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।